ओम शांति। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई है। आज के दिन का सभी को यह इंतजार रहता है कब वो दिन आए और हम सभी योग करें, एक्सरसाइज करें, क्रिया व प्राणायाम आदि करें। इसी लक्ष्य को लेकर कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो, शरीर के लिए तंदुरुस्ती के लिए योग की आवश्यकता तो अवश्य है ही। उसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज के साथ शुद्ध भोजन, भरपूर नींद को भी अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। तो योग जीवन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य सभी को चाहिए, तभी ही मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन मैं ये संकल्प करती हूँ कि जैसे शरीर के लिए योग की आवश्यकता है, इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही हमें राजयोग का अभ्यास करना होगा, जो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पृष्ठ पर आकर राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जो सभी योगों में श्रेष्ठ है। वास्तव में योग दो का जोड़, मिलन व संबंध कहलाता है। तो योग किसका और किसके साथ? संक्षेप में हम यही कहेंगे, आत्मा का मन बुद्धि का योग जोड़ परमपिता परमात्मा के साथ। अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करना परमात्मा के साथ, इसी का नाम योग है। लेकिन इसके साथ जो राज शब्द जुड़ा हुआ है, तो वह राज माना शासन करना। ये योग, राजयोग को हमने जब से अपने जीवन में अपनाया, 50 साल से भी ऊपर हो गए। इस अनुभव के आधार से मैं आपके समक्ष ये शेयर करना चाहती हूँ कि यह राजयोग सर्वप्रथम हमारे मन को एकाग्र करता है और हर कार्य में, चाहे पढ़ाई हो, ऑफिस का कार्य हो, बिजनेस का कार्य हो या घर का कार्य हो, हर कार्य में एकाग्रता की अति आवश्यकता है। और जब हम एकाग्रता के साथ कार्य करते हैं तो उसमें हम सफल भी होते हैं। तो योग के माध्यम से मैंने ये भी अनुभव किया कि हम अपने विचारों को बहुत ही शुद्ध, पवित्र, सतो प्रधान संकल्प दे सकते हैं, क्योंकि संकल्प शक्ति का नाम ही मन है। और मन अगर ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो शरीर भी स्वतः ही स्वस्थ होगा।
क्योंकि मन का असर तन के ऊपर भी पड़ता है। अगर मन के अंदर आलस्य की भावना है तो शरीर भी शिथिल हो जाता है, रेस्ट करने की इच्छा होती है, कार्य न करने की इच्छा होती है। लेकिन मन अगर स्फूर्ति अवस्था में है, अटेंटिव अवस्था में है, तो शरीर के द्वारा भी होने वाला जो हर कार्य है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो मैंने अपने जीवन में इस चीज का भी अनुभव किया। साथ ही कर्म की, इंद्रियों की जो चंचलता है वो भी समाप्त होती है। आँख है, कान है, मुख है, या जो भी हमारे शरीर के अंदर कर्म इंद्रियां हैं, उसके ऊपर भी हम अधिकारी बन करके रहते हैं। वो हमारे अधीन होता है। ऐसा नहीं कि आँख जो चाहे देखना वो देखे, मुख जो चाहे अनाप शनाप कड़वे वचन, गाली गलौज देना वो नहीं। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियों पर भी विशेष रूप से कंट्रोल आ जाता है। तो मन की कंट्रोलिंग हमें अपने तन की इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है और गलत कार्यों से बचाता है। साथ ही मैंने ये भी अनुभव किया कि हमारे जो विचार हैं सभी के प्रति एक समभाव, समरसता ले आता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, रंग का हो, किसी भी प्रांत का हो, लेकिन सभी के प्रति यही शुद्ध विचार रहता है कि सब एक एक आत्माएं हैं और हम आत्मा भाई भाई उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो एक पिता की संतान हम सब जैसे कि ईश्वरीय फैमिली के मेंबर हो गए। कहने में भी आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, किंतु प्रैक्टिकल वो तो हम और आप सभी दृश्यों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब आत्मिक दृष्टि रहती है, हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, तो फिर एक अच्छे वातावरण के साथ सभी के प्रति आत्मिक रूहानी दृष्टि रहती है और किसी के प्रति भी गलत सोच, जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, वो मन के अंदर नहीं आता। सभी के प्रति एक सकारात्मक पॉजिटिव संकल्प ही होते हैं और उसके अंदर प्रेम, प्यार, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना, कार्य कुशलता स्वतः ही हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। तो मैंने भी जिस प्रकार से इस राजयोग की अनुभूति, उसके सुख का अनुभव किया है, तो मेरी यही दिली इच्छा है कि आप सभी भाई बहन भी इस राजयोग को अपनाकर अपने जीवन में सच्ची सुख, शांति, पवित्रता को प्राप्त करें और अपने जीवन को बड़ा ही खुशहाल, शांतमय, आनंदमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।